गर्तांग गली और गंगोत्री की यात्रा के बाद हम फिर से पहुंच गए उत्तरकाशी, क्योंकि यमुनोत्री जाने के लिए आपको वापस उत्तरकाशी आना पड़ेगा और फिर यहाँ से टैक्सी, बस या प्राइवेट कैब लेकर आप यमुनोत्री के लिए जा सकते हैं। हमने यहाँ एक शेयरिंग कैब बुक की थी जिसका किराया केवल 400 रुपये था और यह आपको लेकर जाएगा जानकी चट्टी तक। जानकी चट्टी तक पहुंचते पहुंचते हमें काफी रात हो चुकी थी और जानकी चट्टी में ही आपको आपका होटल आसानी से मिल जाएगा। हमने ये वाली होटल बुक की जो यहाँ की सबसे प्राइम लोकेशन पर है और जिसका किराया आई थिंक 2000 रुपये था। सुबह सुबह 5 बजे होटल से निकलकर हम चल पड़े यमुनोत्री के ट्रैक पर और इस समय भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी और यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। हेलो दोस्तों, चार धाम की यात्रा में यह है यमुनोत्री और हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री के द्वार में। ये जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रैक है और 6 किलोमीटर के ट्रैक में हम जहां खड़े हैं वो तकरीबन 500 मीटर हम पहुंचे होंगे। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, ऊपर ग्लेशियर जमे हुए हैं और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ट्रैकिंग उतना ज़्यादा टफ तो नहीं दिख रहा है, बस देखते हैं आगे क्या होता है। और ये है यमुनोत्री का मुख्य द्वार। यहाँ से यमुनोत्री की यात्रा का मेन शुरुआत माना जाता है। ये वहाँ का गेट है, मेन गेट। यहाँ से फिर यमुनोत्री टेम्पल का द्वार चालू हो जाता है। और ये है यहाँ का प्रसिद्ध राम मंदिर। अब इसे किसने बनाया, यहाँ का हिस्ट्री क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने के लायक है। जब नीचे भी हम जाते हैं तो जानकी चट्टी पड़ती है, उसके पहले हनुमान चट्टी पड़ती है। ये राम मंदिर है। रामायण से इसका कुछ तो ताल्लुक है। अब क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस यात्रा के दौरान आपको 1.5 किलोमीटर पहले प्रसिद्ध भैरव पीठ मिलेगा। आप यहाँ का दर्शन कीजिए, उसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़िए। जय हो भैरवनाथ। यमुनोत्री धाम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। वैसे तो चार धाम यात्राओं में यमुनोत्री सबसे पहला धाम पड़ता है। यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं 1-2 साल पहले केदारनाथ जा चुका हूँ, उसके बाद बद्रीनाथ और उसके बाद गंगोत्री और लास्ट में फिर मेरा हो रहा है यमुनोत्री। यहाँ अगर आप बिना ट्रैकिंग वगैरह के आ रहे हैं या आपकी फिटनेस की अच्छे से परीक्षा होने वाली है तो यहाँ आने से पहले थोड़ा वर्कआउट वगैरह करें या कम से कम दिन में 4-5 किलोमीटर चलें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतना ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई नहीं है, लेकिन थोड़े देरों बाद 2 से 3 किलोमीटर जो ये पड़ रहा है इसमें थोड़ी चढ़ाई गहरी है। तो यहाँ आपकी फ़िटनेस की चेक तो ज़रूर होगी। अगर आपको कोई से भी प्रॉब्लम है, सांस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा के आएँ।
यमुनोत्री धाम हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से महज 200 मीटर में है, मंदिर यहीं से दिख रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 7 धाराएं हैं जो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगहों से निकल रही हैं। अभी उतना खास दिख नहीं रहा है, अभी सिर्फ एक ही धारा एकदम आपको क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे आपको एक सुकून सी छोटी छोटी धाराएं दिख रही होंगी। लेकिन बरसात के दिनों में ये पूरे के पूरे 7 धाराएं एक साथ दिखती हैं और फिर यमुना देवी में जाकर मिल जाती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं ही हैं जो बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। पता नहीं है दोस्तों, हमारी यमुनोत्री की यात्रा में दर्शन यमुना जी का हो गया और इस काम को भी पूरा कर दिया। सभी से अनुरोध है आप यहाँ आइए, भक्ति की एक यात्रा पूरा कीजिए। और आपसे अनुरोध ये भी है, यहाँ आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब सही है, लेकिन यहाँ जो गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ जो लोग नहा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा जितना भी जो भी उनकी गंदगी है, सब चीज़ को यमुना जी में बहा रहे हैं। एक तरफ तो उनकी पूजा हो रही है, दूसरी तरफ वही गंदगी फैलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए, शासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। बाकी जो भी श्रद्धालुगण हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आ रहे हैं, जैसे आप माता को मानते हो वैसे ही यमुना जी को भी उतना ही साफ शुद्ध स्वच्छ रखो जितना आपको